फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी गुजरात में लगवाते हैं, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं, SEZ गुजरात में लगाते हैं, IT पार्क गुजरात में लगाते हैं, बुलेट ट्रेन गुजरात में चलाते हैं, इन्वेस्टर मीट गुजरात में करवाते हैं और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में फिर गर्मी बढ़ गई है और इस बार ज्वाला भड़की है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। जी हां, तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है तो एनडीए के नेता भी चौतरफा पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। सवाल अब इतना ही है कि क्या भ्रष्टाचार बनेगा बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इस वक्त बिहार की राजनीति भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरी तरह गर्म हो चुकी है। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर तीखा हमला किया है, वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने तेजस्वी पर ही सवालों की झड़ी लगा दी है। अब तेजस्वी यादव ने हमला क्या किया? तेजस्वी यादव का हमला ये हुआ है कि बिहार अब बदलाव चाहता है। ये बात उन्होंने मीडिया से कही पटना में और शनिवार को इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया, यानी आज एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने। और तेजस्वी ने कहा कि बिहार अब बदलाव चाहता है, जनता भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है और वो अब तैयार है सरकार को बदल देने के लिए। जी हां, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया तेजस्वी यादव ने। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिहार में आज तक कोई नया उद्योग या कारखाना नहीं खोला गया। जो कुछ भी उद्योग चल रहे हैं वे गुजरात में लगाए जा रहे हैं, जबकि वोट मांगे जाते हैं बिहार से। उनका यह भी कहना था कि गुजरात का विकास किया जा रहा है, वहां निवेश मीट हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तक बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, विकास चौतरफा हो रहा है, लेकिन बिहार के हिस्से मिल रहा है सिर्फ नफरत का माहौल और बेरोजगारी। तेजस्वी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जरूर आएंगे, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे वे पूरे नहीं होंगे। जनता अब हिसाब चाहती है। उद्योग और निवेश को लेकर तेजस्वी यादव का हमला भी तेज हो गया। तेजस्वी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री गुजरात में लगवा रहे हैं, बुलेट ट्रेन भी वहीं चला रहे हैं और इन्वेस्टर मीट भी वहीं करते हैं, जबकि बिहार में सिर्फ वोट मांगने आते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों पिछले 20 सालों में बिहार में एक भी चीनी मिल नहीं खुली है, क्यों आज भी राज्य की युवा पीढ़ी पढ़ाई, दवाई और कमाई तीनों के लिए बाहर पलायन करने को मजबूर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद बताएं, क्या यही है समान विकास का मॉडल जिसका जिक्र केंद्र सरकार आए दिन करती रहती है। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात में, इन्वेस्टर मीट कराते हैं। तो बिहार कितना बार इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री जी कराए हैं, कितना बार बिहार इन्वेस्टर मीट में आए हैं, लेकिन जाते हैं गुजरात में। हर चीज़ जो है गुजरात में वो देते हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं, अपने नाम पे बनवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं तो गुजरात में करवाते हैं, लेकिन बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा, बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी। जितना उन्होंने गुजरात को दिया उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता सब समझ चुकी है और हर चीज़ का हिसाब बिहार की जनता मांग रही है और प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है। और जो बेचैनी उनकी है उस बेचैनी को हम लोग शांत कर देंगे और आने वाले समय में ये बात जो है हम बता देंगे। जितना गुजरात में बजट, बिहार का पैसा जो है गुजरात में खर्च किया जा रहा है, जितना शिक्षा स्वास्थ्य का जो बजट है सब गुजरात दे दिया जा रहा है।
यहाँ की उसके बारे में तो नहीं बात करे, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात तो नहीं करे प्रधानमंत्री। उनका काम है आए आरजेडी को गाली दे, काम करें वो काम करें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो जान रहे हैं उनके पास कोई जवाब नहीं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में बिहार में अति पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान भी किया है अगर एनडीए, माफ कीजिएगा, महागठबंधन सत्ता में आती है। अब इस फैसले पर भी सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी ने कहा कि हमने जब से मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया है तभी से एनडीए का असली चेहरा सामने आ रहा है। ये लोग अति पिछड़ों के खिलाफ हैं और मुकेश सहनी के नाम से इन्हें परेशानी हो रही है। यानी साफ है बिहार की राजनीति अब जाति समीकरण और भ्रष्टाचार विरोध दोनों मोर्चे पर एक साथ गर्मा गई है। अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तो बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। अब अति पिछड़ों से ये चिढ़ने लगे, नाराज होने लगे। चेहरा नहीं देखेंगे, इधर नहीं देखा। हम लोगों की क्या घोषणा है कि मुकेश सहनी जी के अलावा भी और भी डिप्टी सीएम होंगे। जो लोगों की बातें आ रही हैं उन सब की चिंताओं को दूर हम लोग करेंगे। समय आने दीजिए, थोड़ा इंतजार का। और अब अति पिछड़ों से नफरत करने लगी है बीजेपी। जब से हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति की घोषणा की है तब से एनडीए के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को क्यों बना रहा है। यानी भाजपा के लोग अति पिछड़ा समाज से नफरत करने लगे। और जिन लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, आज हम लोगों की ताकत देखिए, आज उन्हीं लोगों को उप मुख्यमंत्री जो है बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम भाजपा के लोगों को कहेंगे कि ये चिंता भी जो है आने वाले समय में दूर कर दी जाएगी। तो जो भाजपा के लोग जिनसे नफरत करते थे आज उनकी बात करने पे आ गए और अति पिछड़ों से जो है वो पूरी तरीके से नफरत करने लगे। अब तेजस्वी ने भ्रष्टाचार पे बोला तो एनडीए का पलटवार आना लाजमी था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया तीखा जवाब। उन्होंने कहा कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बन गए तेजस्वी यादव। उन्होंने ये भी कहा कि जिस परिवार का इतिहास घोटालों और भ्रष्टाचार में डूबा हो वो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का सपना कैसे दिखा सकता है। सम्राट चौधरी ने सवाल दागा कि बिहार का नौजवान जानना चाहता है कि 1.5 साल की उम्र में तेजस्वी यादव करोड़पति कैसे बन गए। अब तेजस्वी को पूरी कहानी बतानी चाहिए क्योंकि बिहार का युवा भी 1.5 साल में करोड़पति बनना चाहता है। जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया। बिहार की जनता के पास उदाहरण है कि लालू जी सत्ता में थे तो बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, अलकतरा को पी गए। भारत की सरकार में रेल मंत्री रहे तो गरीबों से जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन ले लिया। और तेजस्वी यादव से पूरा बिहार का नौजवान जानना चाहता है कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने का राज बताओ। बिहार के नौजवान करोड़पति बनना चाहते हैं 1.5 साल की उम्र में, ये रास्ता बताने का काम करो। कभी सुने हैं कि भाजपा में, मोदी जी में, सरकार में जो स्कैम होते थे पहले, जो स्कैम लाखों करोड़ के, हजारों करोड़ के जो घोटाले होते थे, यह बिहार घोटाला देख ले बा। 20 साल पहले का बिहार केहू भुलाइल नहीं हो, कैसी बात करते हैं। आज जगमग है, नया भारत है, $5 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है। बिहार 14 नवंबर के बाद ऐसी ऊंचाई में जाएगा। अब सम्राट चौधरी का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। एनडीए प्रवक्ताओं ने इसे मुद्दा भी बना लिया। सम्राट चौधरी ने साथ साथ ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को लोग आज भी याद करते हैं, जब चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला जैसे मामलों ने बिहार की इमेज को यानी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब सम्राट चौधरी के बाद बारी थी मांझी की। जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि ख्याली पुलाव बना रहे हैं तेजस्वी यादव।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी यादव पर व्यंग किया और तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं। बिहार की जनता सब समझती है। 2010 का रिकॉर्ड उनके सामने है, जब राजद सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई थी। मांझी ने आगे कहा कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में लौटने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद सिर्फ झूठे वादों और संविधान खतरे जैसे नारों से जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। मुक्त बिहार बनाएंगे तेजस्वी जी। जैसे ख्याली पुलाव बनाना है, दीवार स्वप्न दिखाना है, तो जो मन में है सो कर लें। उनकी बखत क्या है? वो सरकार वो बनाने जा रहे हैं। वो हम समझते हैं कि 2010 के परिदृश्य को याद रखें, जो 22 सीट जीत के आए हैं और हमारा एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हर तरह का वो झूठी वादा भरमा रहे हैं प्रजा को। जैसे लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में कहा था, SIR की बात करके भरमाने की बात किया था। आज SIR खत्म हो गया और उसी वो एक से एक सगुफा लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। अब चांस की बात यह थी कि एनडीए के इन पलटवारों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से टकरा गए। संवाददाताओं ने सवाल पूछ लिया कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे आप जो है भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर कैसे लगा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए नेताओं के आरोपों को नकारते हुए कहा कि वो निगेटिव पॉलिटिक्स यानी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग ना नौकरी दे सकते हैं, ना न्याय की बात कर सकते हैं, सिर्फ गुजरात की फैक्ट्रियां गिनाकर बिहार को ललचाने का काम करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 साल सरकार में रहकर भी बिहार में एक भी चीनी मिल नहीं खुलवाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल सरकार में रहकर भी बिहार में एक भी चीनी मिल नहीं खुलवाई, जबकि गुजरात उद्योगों से पट गया है। अगर बिहार में रोजगार होता तो जनता आज बाहर जाने को मजबूर नहीं होती। तेजस्वी ने यह भी कहा कि इनकी हर बात सिर्फ बहाना और नकारात्मक सोच है। भाजपा के लोग सिर्फ जांच करना जानते हैं। 2005 से अब तक जांच ही जांच चल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। तेजस्वी ने अपराध और घोटालों पर भी केंद्र सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि आज देश में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। देखिए, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नौकरी दे नहीं सकते हैं, नौकरी दे नहीं सकते हैं, लोगों के साथ न्याय कर नहीं सकते हैं, खासतौर पर बिहार के साथ। फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी गुजरात में लगवाते हैं, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं, SEZ गुजरात में लगाते हैं, IT पार्क गुजरात में लगाते हैं, बुलेट ट्रेन गुजरात में चलाते हैं, इन्वेस्टर मीट गुजरात में करवाते हैं और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। 20 साल से आपका राज है, आप हिसाब दीजिए, क्यों नहीं एक जूट मिल आप खुलवा पाए, एक भी शुगर मिल आप खुलवा पाए। अभी भी बिहार के लोगों को पलायन इतने संख्या में क्यों बाहर करना पड़ रहा है, करोड़ों की तादाद में, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। आप ट्रेन खोलिएगा, यहाँ से भर भर के बिहारी लोगों को गुजरात ले जाइएगा, वहाँ फैक्ट्री में काम करवाने। अब बिहार में अमित शाह बोलते हैं कि फैक्ट्री या कारखाना उद्योग नहीं लग सकता क्योंकि बिहार में भूमि नहीं है। ये इनका प्रधानमंत्री के एक एक वाक्य को सुनिएगा, एक एक बात को सुनिएगा, शब्द को देखिएगा तो कोई फल दाएं नहीं है, केवल नकारात्मक बात, नकारात्मक शब्द का ही प्रयोग है। अब तेजस्वी का ये बयान बिहार में नई सियासी लहर पैदा कर रहा है। विपक्ष इसे जनता की आवाज बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे भ्रम फैलाने की राजनीति कह रहा है। पटना से मिले राजनीतिक संकेत ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार, रोजगार और उद्योग निवेश ये 3 मुद्दे हैं जो आगामी बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा गूंज सकते हैं। साथ ही साथ अब इसमें जुड़ गया है भ्रष्टाचार का मुद्दा। उधर एनडीए नेताओं के तेवर से लगता है कि वे तेजस्वी के भ्रष्टाचार मुक्त बिहार वाले दावे को चुनौती देने के मूड में है। आरजेडी इसे जनता के विश्वास का मुद्दा बताकर चुनावी एजेंडा बनाने की रणनीति में भी जुट गई है। तो सवाल सबसे बड़ा है कि क्या बिहार में भ्रष्टाचार बनेगा चुनावी रण का सबसे बड़ा मुद्दा? क्या जनता इस बार हिसाब मांगने के मूड में है? ये तय करेगा आने वाले महीनों का माहौल, यानी आने वाले दिनों का माहौल और मतदाताओं का मनोविज्ञान।
दोस्तों, हम आपके लिए निष्पक्ष, सच्ची और संतुलित खबरें लाते हैं। इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर चैनल को सहयोग दें। आपका हर सहयोग हमें और मजबूत बनाता है। धन्यवाद। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।